न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम, तेरी हसरत जहां तक है। लेकिन अब वो इंतहा खत्म हो गई है, अब वो हसरत भी खत्म होने जा रही है और अब इंतकाम की बारी आ रही है। लश्कर से सेना कूच करने को पूरी तरह से बेकरार हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार उस घड़ी का अब इंतजार खत्म होने वाला है जिसका पूरा देश कर रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान किया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंगों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में आज एक बैठक भी हुई और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस के समेत कई हाई रैंक ऑफिसर भी इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही इस बैठक का ऐलान हुआ था, उस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी। यूं लग रहा था कि मानो यह केवल जो है एक मॉक ड्रिल नहीं बल्कि जंग का हिंदुस्तान ने ऐलान कर दिया हो। आपको बताएंगे इस पूरी पाकिस्तान की अफरा तफरी की वजह बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है और ये इसके मायने क्या हैं। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की अगर हम बात करें तो सिविल डिफेंस का शब्द सबसे पहले ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुआ था। नागरिक सुरक्षा को संगठित करने के लिए सिविल डिफेंस सर्विसेज बनाई गई थी। इस सेवा को पहले एयर रेड प्रिकॉशन यानी एआरपी के नाम से जाना जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हवाई हमले से ब्रिटेन के नागरिकों को बचाने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ। 1935 में एयर रेड प्रिकॉशंस यानी एआरपी बनी। उसके बाद 1941 में सिविल डिफेंस सर्विस बन गई। भारत में भी 1941 में ही सीडीएस बनी यानी सिविल डिफेंस सर्विस 1941 में ही बनी और 1968 में सिविल डिफेंस एक्ट बनाया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी सिविल डिफेंस की बात क्यों आ गई, दरअसल जिस तरह से मॉक ड्रिल की बात आई है कि अब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी, कल पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। अब इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के जरिए आखिर ये है क्या, पहले आप ये भी समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं क्या क्या होगा। सिविल अगर डिफेंस मॉक ड्रिल की बात करें तो 7 मई 2025 यानी कल का दिन भारत सरकार ने मुकर्रर किया। 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह एक सिमुलेशन अभ्यास होगा जिसमें युद्ध, हवाई हमले, मिसाइल हमले जैसी आपातकालीन स्थितियों की नकल की जाती है, उसके लिए तैयारी की जाती है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, ब्लैकआउट का पालन करने और बचाव दलों के साथ समन्वय करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये तो इसके पीछे आपकी जो है क्या होती है हमने आपको ये बताया। लेकिन अब क्यों ये इतनी अहमियत दी जा रही है? 1971 के बाद यानी 54 साल बाद सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हिंदुस्तान में होने जा रही है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था तो उसके बीच में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हुई थी। तो क्या यह युद्ध से पहले की मुनादी है? यह सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा आपको यह भी जरा समझाते हैं। इस पूरे उसमें एयर रेड
सायरन का परीक्षण होगा। एयर रेड सायरन क्या है? आप जब युद्ध होता है, उस हवाई हमले की आशंका होती है, उस वक्त जो है एक सायरन बजता है जो एयर रेड सायरन जिसको कहा जाता है, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजाए जाते हैं, जिससे नागरिकों को तुरंत इस बात का समझ में आ जाता है कि हवाई हमला होने वाला और वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। इसके बाद ब्लैकआउट अभ्यास होता है। तो ब्लैकआउट अभ्यास क्या है? रात के अंधेरे में सभी लाइटें बंद, मतलब रात में जब लाइटें जलती हैं तो सभी लाइटों को बंद कर दिया जाता ताकि दुश्मन उस लक्ष्य को पहचान न पाए। अगर आपको कहीं पर वो एयर बॉम्बिंग कर रहा है तो उसको समझ में ना आए कि वो शहरी इलाका है जहां वो अटैक कर सके, उसके लिए ब्लैकआउट किया जाता है। तो वो उसका भी एक प्रशिक्षण होगा। हवाई हमलों से बचने का प्रशिक्षण किया जाएगा। निकासी योजना और अभ्यास। ये निकासी योजना क्या है? एग्जिट प्लान तैयार करना, कैसे जोखिम वाले क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, वो जोखिम होता, उसका अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने का भी। तो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान कौन? वो ऐसे स्थान जो सरकारी उपक्रम हैं, जो रक्षा से जुड़े हुए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, उन सैन्य प्रतिष्ठानों को, उन तमाम प्रतिष्ठानों को छिपाने के लिए बाकायदा जो है केमोफ्लाज तकनीक का उपयोग किया जाता है। किस तरीके से एंड टाइम में अचानक उन सभी उपक्रमों को छिपा दिया जाता है ताकि दुश्मन उसको आइडेंटिफाई न कर सके। आपातकालीन सेवाओं का परीक्षण, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस जैसी सेवाओं को तत्परता प्रक्रिया के साथ उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कैसे लोकल पुलिस बाकायदा रेस्क्यू करेगी, वहां से एग्जिट प्लान तैयार करेगी, ये पूरा इसका मूल्यांकन करना। तो ये वो तमाम बिंदु हैं। इसके साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसे रेडियो, टेलीफोन और अन्य संचार माध्यमों का भी परीक्षण किया जाए कि एंड टाइम पर अगर एक वायरलेस आता है, एक अगर जो इंफॉर्मेशन कन्वे होती है कि आपातकाल है इस इलाके में, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ सकता है। क्योंकि बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि अब से कुछ पलों के अंदर आपके यहां अटैक हो सकता है, यानी कि वो एक अलार्मिंग है उसके लिए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, जनता को कैसे ज्यादा अवेयर किया जाए, स्कूलों, कॉलेजों और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहां पर नागरिकों को कैसे आपात स्थितियों के लिए तैयार किया जाना है, इसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। और ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कब होता है? जाहिर तौर पर जब जंग सुनिश्चित हो जाती है, या तो जंग के बीच में होता है या फिर जंग से पहले इस तरह की मॉक ड्रिल की जाती है। तो क्या इसे मान लिया जाए कि ये युद्ध की ही तैयारियां हैं? इसको भी हम समझेंगे। अब सबसे बड़ी चीज, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि क्या ये जो मॉक ड्रिल है ये युद्ध की मुनादी है। 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा। 244 जिले सिविल डिफेंस वहां पर मॉक ड्रिल करेगी। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। वहां हवाई हमले की चेतावनी देने वाले रेड सिग्नल, सायरन, वो सब कुछ बजाया जाएगा जिसके जरिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। युद्ध के हालात में लोगों को कैसे घर खाली कराने हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये इस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। अब सबसे अहम बात यह है कि अब आप देखिए मॉक ड्रिल के लिए कैसे, कहां देश भर के अलग अलग ठिकानों, पंजाब में फिरोजपुर कैंट, इसके साथ जो है अलग अलग इलाकों, राजस्थान के 11 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, राजस्थान का जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर, चूंकि पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमाएं हैं वो सबसे ज्यादा वहां पर जरूरी है। तो ये उन तमाम जगहों पर, राजस्थान बेहद अहम जिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां के 5 जिलों में ये जो है हो सकती है इसकी मॉक ड्रिल। इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड के 4 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी, जहां बोकारो है, गोमिया है, साहिबगंज है, गोड्डा है, ये वो तमाम जगह हैं। जम्मू कश्मीर सबसे अहम, जम्मू कश्मीर, इसके साथ पुंछ, राजौरी, उन तमाम इलाकों में जो है, पहलगाम, अलग अलग जगह पर भी मॉक ड्रिल होगी। श्रीनगर में सायरन टेस्टिंग होगी, श्रीनगर के इलाकों में जिसपे कच्छ है, बनासकांठा है, पाटन है, अन्य सीमावर्ती क्षेत्र हैं। इससे गुजरात के पाकिस्तान सीमा से सटे लगभग सभी जिलों में इसकी सायरन टेस्टिंग होगी। इसके साथ जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा निशाने पर होती है।
तो इसलिए दिल्ली में मॉक ड्रिल होगी। लेकिन दिल्ली में क्योंकि बहुत सारे ठिकाने हैं, किस तरह से दिल्ली मेट्रो के अंदर या फिर जब हमला होता है तो किस तरह सुरक्षित स्थानों में जाए, इन तमाम चीजों को। महाराष्ट्र में भी कई जगह पर, महाराष्ट्र का दादर में सेंट एंथोनी डिसिल्वा कॉलेज है जहां पर यह पहले से मॉक ड्रिल हुई थी, दोबारा फिर वहां पर होगी। तमिलनाडु में चेन्नई में वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। कर्नाटका में बेंगलुरु में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस तरीके से एक के बाद एक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मॉक ड्रिल की जाएगी। तो देश के अलग अलग इलाके में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मॉक ड्रिल होगी। ये शहर सामरिक महत्व के कारण मॉक ड्रिल की सूची में शामिल हो रहे हैं। बिहार में मॉक ड्रिल की भी पुष्टि हुई है, लेकिन किन किन जगह पर होगी ये अभी इसका खुलासा नहीं किया गया। उड़ीसा में भी भुवनेश्वर और अन्य जगह हैं। उत्तर प्रदेश में 19 जगह चिन्हित किए गए, जिसमें ए और बी कैटेगरी है। बुलंदशहर का नरौरा, क्योंकि नरौरा एटॉमिक पावर सेंटर है, ऐसे में नरौरा को ए ग्रेड में रखा गया। उसके बाद आगरा, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये वो तमाम जिले हैं। वाराणसी, मुगलसराय, सरसावा, लखनऊ का बक्सी का तालाब, वो सब अलग अलग है। पंजाब, चूंकि पंजाब से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, इसलिए 17 जिले वहां से। अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, भाखड़ा नांगल, ये वो तमाम इलाके हैं। कोटकापुर, बटाला, मोहाली, अबोहर, ये सब इलाकों में यहां पर भी मॉक ड्रिल होगी। अभी फिरोजपुर में एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुई थी 2 दिन पहले रात में। फिरोजपुर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। उस वक्त मॉक ड्रिल हुई जिसमें जो है मॉक ड्रिल को ब्लैकआउट किया गया फिरोजपुर को आधे घंटे के लिए, और उसके बाद वहां पर हुई।